मैं हूँ लीना और मैं आपका अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे कुशल-मंगल होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आपके सपोर्ट के लिए, आपके ब्यूटीफुल कमेंट्स के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आज मैं कर रही हूँ कॉफ़ी कप रीडिंग जैसा कि आप अपने सामने देख सकते हैं। इस रीडिंग का टॉपिक है योर नेक्स्ट रिलेशनशिप और 3 ऑप्शंस हैं स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट। ये है ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2 एंड ग्रुप नंबर 3। अगर आप एक से ज़्यादा ग्रुप की रीडिंग को देखना चाहते हैं तो वैसा भी कर सकते हैं। मैं स्टार्ट कर रही हूँ फ्रॉम ग्रुप नंबर 1। हेलो ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने भी इस कप को सिलेक्ट किया, ये होगी आपकी रीडिंग। आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हुए ही मेरे दिमाग में 7 ऑफ कप्स कार्ड आया। सो आई हैव अ फीलिंग कि जो आपकी नेक्स्ट रिलेशनशिप होगी उससे पहले आपके पास ऑप्शंस बहुत होंगे। लाइक यू विल बी कंफ्यूज्ड, लाइक ओके, whom should I consider, किसको कंसिडर करूँ। लाइक मुझे ऐसा लगता है कि यू विल हैव अ कपल ऑफ ऑप्शंस बिफोर गेटिंग इनटू द नेक्स्ट रिलेशनशिप। ये कोई बहुत ऑब्वियस ऑप्शन नहीं होगा फ्रॉम द फर्स्ट गो। या दैट इज समथिंग आई पिक अप ऑन स्पेशली। मुझे ऐसा भी लग रहा है ना कि आपके नेक्स्ट रिलेशनशिप में जो पर्सन होगा, दिस पर्सन कुड बी अ लिटिल डिसिप्लिन्ड, यू नो, लाइक इसे डिसिप्लिन पसंद है। जैसे टाइम पे उठना, टाइम पे खाना, टाइम पे जिम जाना। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इस पर्सन को ना डिसिप्लिन, टाइम मैनेजमेंट बहुत पसंद है। और दिस कुड बी यू, बट आई एम पिकिंग अप ऑन समवन एल्स हियर। लाइक यहाँ पे जैसे ना एक बड़ा सा जैसे हाउंड की इमेज है। जैसे जो बड़े वाले डॉग्स होते हैं ना, जिनको गार्ड्स की तरह यूज़ किया जाता है, या फिर जिनको स्पेशल ट्रेनिंग मिलती है मिलिट्री में या समथिंग लाइक दैट, मुझे वैसी इमेज लग रही है। सो दिस पर्सन कुड बी इनटू लाइक, इन्हें डिसिप्लिन पसंद होगा, या इनका जॉब या इनका करियर ऐसा हो सकता है जिसमें दे हैव टू बी लाइक वेरी डिसिप्लिन्ड। मे बी दे आर इनटू मिलिट्री और समथिंग, डिपेंड करता है, कोई यूनिफॉर्म जॉब हो सकती है इनकी, यू नो। सो लेट्स सी व्हाट एल्स कैन आई गेट। मेरे दिमाग में टॉरस एंड स्कॉर्पियो साइन आ रहा है। मुझे ऐसा लगता है ना ये पर्सन बहुत ही वैसा है जैसे जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि ऑन द आउटसाइड दे आर वेरी अनसीरियस, लाइक हमेशा मजाक करते रहना, ही लाइट हार्टेड, लेकिन अंदर से बंदा बहुत स्मार्ट हो, या ये पर्सन बहुत स्मार्ट हो। लाइक जैसे कुछ लोग हम देखते हैं ना कि वो हर किसी के साथ बैठ सकते हैं, किसी भी सर्कल में चले जाएँगे, उनको कोई आपत्ति नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दे आर नॉट द काइंड ऑफ पर्सन जो नखरे करे कि नहीं, मैं ऐसे लोगों के साथ नहीं बैठता, मैं उनके साथ हैंग आउट नहीं करता या करती। आई हैव अ फीलिंग लाइक दिस पर्सन इज स्मार्ट, लाइक दे कैन एडजस्ट इन एनी सिचुएशन। दे कैन सिट एंड हैंग आउट विथ एवरीवन। ये वैसा पर्सन होगा जो खुद, जैसे मान लो खुद वो सिगरेट नहीं पीता, खुद अल्कोहल नहीं लेता, लेकिन ये लिटरली ऐसे लोगों के बीच बैठ के हैंग आउट करके मज़े करके भी आ जाएगा जो लिटरली स्मोकर्स हैं, और दे ड्रिंक और व्हाटएवर। अगेन आई एम नॉट जजिंग, जिसको जो करना है, आई डोंट केयर। आई एम जस्ट सेइंग व्हाट आई एम चैनलिंग, राइट? So this is the kind of person, this person has no problem like in adjusting in situations. इस पर्सन को पता है कि दिस पर्सन इज नॉट इनसिक्योर। जैसे जब आदमी इनसिक्योर होता है और कंफ्यूज होता है ना लाइफ में, उसे देखना ज़्यादा दिक्कत होती है टू चूज़ समथिंग। उसके अंदर नखरे ज़्यादा होंगे कि अरे मैं तो ये नहीं करता, मैं तो वो नहीं करती। जो पर्सन जेन्युइनली अंदर से हम्बल होता है, या जो पर्सन जेन्युइनली अपनी अंदर ग्राउंडेड होता है, उसको दूसरों से कोई इनसिक्योरिटी नहीं है, उसने रियलिटी देखी है, उसने ज़िंदगी में एक्सपीरियंसेस लिए हैं, वैसा आदमी नखरे कम करता है, कभी आप नोटिस करना। सो दिस इज़ द काइंड ऑफ फीलिंग आई हैव। मुझे ऐसा लगता है ना कि कहीं न कहीं ये पर्सन आपको लाइक आपकी जिनके साथ रिलेशनशिप रहेगी ना, आप डेफ़िनेटली इस पर्सन से बहुत कुछ सीखोगे।
उनके बिहेवियर पैटर्न से, उनके डिसिप्लिन से, उनके टाइम मैनेज जो भी है मतलब एक्स वाई ज़ी, आपको इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ओके? और ये पर्सन ना बहुत उत्सुक भी होगा आपको सिखाने में। जैसे मान लो इस पर्सन को स्किल्स आती हैं, मान लो आपको ड्राइविंग नहीं आती, से फॉर एग्ज़ाम्पल यू डोंट नो हाउ टू ड्राइव, तो ये पर्सन बोलेगा कि तुम सीखो, मैं सिखाता हूँ तुम्हें या मैं सिखाऊँगी तुम्हें। इट्स लाइक दिस पर्सन विल बी सो ईगर टू टीच यू न्यू थिंग्स, ओके? ये आपको नई-नई या तो जगह पे लेके जाना या फिर देखो मैंने ये किया है तुम भी ट्राई करो, मैं तुम्हें ये ट्राई करवाना चाहता हूँ या तुम्हें मैंने ये एक्सपीरियंस किया तुम भी लो। इट्स लाइक दिस पर्सन लव्स टू शेयर जैसे होता है ना कि जो चीज़ वो खुद लर्न करता है या उसने खुद सीखी है या जो स्किल्स उसे हेल्प करती है लाइफ में, वो आपको भी सिखाना चाहेगा। तो आप इस पर्सन से सीखोगे बहुत कुछ। दिस पर्सन इज़ वेरी सॉल्यूशन ओरिएंटेड। ये वैसा पर्सन नहीं है कि लाइफ में ज़रा कुछ हुआ पहले बैठ गए कंप्लेन करने सर पकड़ के, "अरे यार! ये ऐसे क्यों हुआ? अरे यार!" यू नो आई नो पीपल आई नो पीपल लाइक दैट लाइक वो रोते ही रहेंगे, बोलते ही रहेंगे, "अरे भाई उठो ना, सॉल्यूशन ढूँढो, कुछ तो मतलब होगा ना उसका।" Like I know people who will always keep crying about something going wrong. But this is not that kind of a person. मुझे लगता है ये पर्सन बहुत ही सॉल्यूशन ओरिएंटेड है। द मोमेंट समथिंग हैपेंस दे आर लाइक इसमें से हम क्या सीख सकते हैं, इसको नए तरीके से कैसे किया जाए। ये बहुत ही मतलब बहुत होपफुल लाइक इस पर्सन के अंदर इतनी पॉजिटिविटी है, इतना होप है कि मुझे पता है मैं इसको ठीक कर सकता हूँ, मुझे पता है कुछ और सोल्यूशन होगा, मुझे पता है कोई और रास्ता भी होगा इसको करने का, राइट? दैट्स द काइंड ऑफ फीलिंग आई एम गेटिंग एंड आई थिंक दिस पर्सन विल ऑल्सो टीच यू दैट। आप इनसे ये चीज़ सीखोगे, पिक करोगे। अल्फ़ाबेट एच मुझे दिख रहा है। आई एम ऑल्सो सीइंग पैरट्स इन माई विजन। पैरट्स बहुत बोलते हैं, राइट? हो सकता है कभी कभी आप इन पर्सन से थोड़ा इरिटेट हो जाओ बिकॉज दिस पर्सन मे बी इनको बोलने का बहुत शौक है, बात करने का शौक है। कुछ लोग होते हैं ना उन्हें बातें करने का बहुत शौक होता है कि तुम मेरे एक्सपीरियंस सुनो, तुम ये सुनो, मेरी स्टोरी सुनो, आई नो दोज काइंड ऑफ पीपल। समटाइम्स आई फील आई एम ऑल्सो लाइक दैट। जब मैं बोलती हूँ तो मैं बहुत बोलती हूँ। So maybe yes, this person is somehow I feel this person likes to talk a lot. हो सकता है थोड़ा सा कभी कभी आपको अनोइंग लगे बट आई थिंक यू विल एंजॉय दिस ऑल्सो। मुझे नंबर 32 भी दिख रहा है। सॉरी आई हैव मुझे थोड़ा सा थ्रोट में इशू हो रहा है बिकॉज ऑफ चेंज ऑफ वेदर, सो I'll sip my tea in between, okay? um, yeah. I also have a feeling like ये पर्सन आपको ना बहुत अच्छे सजेशंस देना, लाइक जैसे हो सकता है इस पर्सन के चलते आप नए तरह के आपका स्टाइल ऑफ ड्रेसिंग चेंज हो जाए, आपका स्टाइल ऑफ जैसे इस पर्सन को ना लाइक तुम ये ट्राई करो, व्हाई डोंट यू ट्राई दिस सेंस ऑफ स्टाइल, व्हाई डोंट यू वेयर दीज काइंड ऑफ क्लोथ्स, ये तुम पे बहुत अच्छा लगेगा, तुम ये भी ट्राई करके देखो, आई एम गेटिंग समथिंग लाइक दिस। आप इस पर्सन के साथ ट्रैवल बहुत कर सकते हो, इधर-उधर जाना, लाइक अगर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल नहीं होगा तो शॉर्ट डिस्टेंस, अपनी सिटी से थोड़ा आगे निकलना, रोड ट्रिप्स पे जाना, थिंग्स लाइक दैट। आई डू पिक अप ऑन दैट काइंड ऑफ एन एनर्जी एंड आई ऑल्सो फील ये पर्सन आपको अपने फ्रेंड्स और फैमिली से बहुत जल्दी मिलाएगा। लाइक वेरी अर्ली ऑन इन द कनेक्शन वो आपको अपने फ्रेंड से भी मिलाएँगे, अपने फैमिली से भी मिला देंगे। लाइक उसमें ऐसे कोई वैसी बात नहीं होगी कि नहीं अभी नहीं मिल सकते। लाइक दिस पर्सन विल बी वेरी ओके विद दैट काइंड ऑफ थिंग, लाइक हाँ, चलो तुम मेरे पेरेंट्स से मिलो। पेरेंट्स को बता के जाना कि हम दोनों हैंग आउट कर रहे हैं। इट्स ऑलमोस्ट लाइक दे आर फ्री लाइक दैट। उनका ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है या फिर उनके अंदर वो नहीं है कि नहीं बताना या समथिंग को छुपाना है। नो, दिस पर्सन इज़ नॉट लाइक दैट। आई फील दिस पर्सन इज़ वेरी लाइक एन ओपन बुक काइंड ऑफ थिंग, कुछ ऐसा मिस्टीरियस आपको नहीं लगेगा इस पर्सन में, राइट? कभी-कभी मुझे लगता है ना ये चीज़ आपकी जो है, ये जो इस पर्सन की ये चीज़ है, ये आपको भी कन्फ्यूज़ करेगी। आपको ऐसा लगेगा कि सच में ऐसा है कि ये पर्सन मेरे सामने कैरेक्टर प्ले करता है, क्योंकि सम वी आर नॉट यूज्ड टू। कई बार हम किसी चीज़ से जब यूज्ड टू नहीं होते हैं और वो हमारी लाइफ में होने लगती है,
तो हम एक बार डाउट करते हैं कि क्या ये सच में हो रहा है या ये पर्सन जानबूझ के ऐसा बनता है मेरे सामने, इट्स दैट काइंड ऑफ फीलिंग. um, I'm picking up on this energy of like king of wands, like ये ऐसा पर्सन है ना, इसे फ़र्क नहीं पड़ता, इसे जो करना है वो करेगा. अगर उसे जाके बंजी जंपिंग करनी है, दिस पर्सन विल गो एंड डू इट. उसे फ़र्क नहीं पड़ता कौन क्या बोल रहा है, कोई जज कर रहा है. इस पर्सन को जाके लाइक दिस पर्सन कुड बी वेरी रैंडम लाइक दैट, आई फील. इनको अगर कोई एक्सपीरियंस चाहिए लाइफ में, इसे कुछ सीखना है, तो ही इज़ वेरी फ़ोकस्ड और शी इज़ वेरी फ़ोकस्ड. जैसे कुछ लोग होते हैं ना, वो एकदम से पूरी दुनिया से अलग हो जाएँगे और 1 महीने के लिए जाके कहीं पे कोई होलिस्टिक, कोई नेचुरल थेरेपी ले रहे हैं, पूरा 1 महीना दुनिया से कट ऑफ हो गए. तो आई एम पिकिंग अप ऑन दीज़ काइंड ऑफ यू नो एनर्जी एंड फीलिंग फ्रॉम दिस पर्सन. या. ऑलराइट. Like I'm picking up on smart. Excuse me, just give me a moment. um, I'm picking up on a very smart energy. Um, एक होता है चालू बनना, वो नहीं. एक होता है smart, intelligent. That's the kind of energy I pick up from this person. Alright. And sometimes मुझे ऐसा लगता है ना, their behavior of like not taking things very seriously, like छोटी-छोटी चीज़ों के तब माइंड नहीं करना. जैसे हम होता है ना कि अरे तुमने यू डिडन्ट रिप्लाई टू मी इन द इवनिंग, ऐसा कुछ होता है ना, कुछ लोग माइंड कर लेते हैं कि तुमने 2 दिन तक मुझे रिप्लाई नहीं किया. अब कुछ लोग होंगे वो उस चीज़ को उतना माइंड नहीं करते. दे आर लाइक ठीक है, फाइन, आई नो यू आर बिज़ी, ओके फाइन, व्हाट. सो आई एम गेटिंग दिस फीलिंग लाइक दिस पर्सन इज़ लाइक वो बहुत सारी चीज़ों को माइंड नहीं करता, लाइक इट्स वेरी अनसीरियस. और हो सकता है ये चीज़ कई बार आपके बीच में थोड़ी-सी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करे. क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि ये पर्सन शायद मेरे बारे में केयर नहीं करता, ये चीज़ को सीरियसली क्यों नहीं ले रहा? बट मेबी उनका सोचने का तरीका थोड़ा अलग है. ऐसा नहीं है कि दे डोंट केयर अबाउट यू, ऐसा नहीं है कि देयर इज़ समथिंग गोइंग ऑन, समथिंग इज़ रॉन्ग, नहीं. मुझे ऐसा लगता है दिस पर्सन डोंट टेक अ लॉट ऑफ थिंग्स सीरियसली. उनके लिए है कि लाइफ 4 दिन की है, जियो और चलो, ये वैसी एनर्जी लग रही है, दे डोंट टेक थिंग्स वेरी सीरियसली, राइट? Um, Okay, I'll go with the cards now. Let's see what I can pick up. Yep. इस पर्सन को फ्रूट्स खाना बहुत पसंद होगा. मुझे अपने विजन में ना फ्रूट्स दिख रहे हैं बहुत सारे. हो सकता है इस पर्सन को फ्रूट्स बहुत पसंद हो. जस्ट अ कॉन्फर्मेशन साइन. Let's start from this one. मुझे लगता है ना कि hang on, I'll not jump the gun. Ooh. See, you have Keeper of the Scales, Fairness and Balance with number 38. और bottom of the deck है the Hawk Prince. Yes, I told you, this person का focus बहुत strong है. The Hawk Prince. Spirit Communication, Paying Attention, number 11. I have a feeling आपका जो presence होगा ना इनकी लाइफ में, आप पता है क्या ऐड करोगे इनकी लाइफ में? एक ठहराव. जैसे कि लेट्स जस्ट से कई बार क्या होता है ना लाइफ में, आप जैसे पूरे दिन काम करते हो, मैं इस एग्जांपल से समझाती हूँ. आप पूरे दिन काम करते हो, पूरे दिन प्रोडक्टिव हो, लेकिन रात को एक टाइम आएगा आपको सोना पड़ेगा, आपको रेस्ट लेना पड़ेगा. आप जितने भी दीवाने हो काम के, आपको रेस्ट तो लेना पड़ेगा, राइट? वरना आप ठीक से फंक्शन नहीं कर पाओगे. एक पॉइंट आएगा जो आपका ब्रेक इवन जो पॉइंट होता है, उसके बाद
वो चीज़ आप पे हावी होने लगेगी, वो फ़ायदा करने की जगह आपका नुकसान करेगी, राइट? मुझे लगता है आप जो इनकी लाइफ़ में क्रिएट करोगे ना, वो होगा हार्मनी एंड बैलेंस, एक ठहराव देना, ओके? दिस इज़ व्हाट यू विल ऐड इनटू देयर लाइफ़। वो पर्सन ऐसा है कि हमेशा ऑन द गो एक्शन ये वो, और आप लाओगे ठहराव, वो कामनेस, दैट्स द फीलिंग आई हैव। नाउ लेट्स सी व्हाट एल्स कैन आई पिक अप ऑन। जैसे कई बार क्या होता है ना, मेरे दिमाग में क्या नाम है उसका, एनीवेज लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मुझे ऐसा दिमाग में आ रहा है ना, जैसे कई बार कुछ लोग इतने एम्बिशियस होते हैं ना, वो अपने लाइफ में इमोशनल साइड ऑफ थिंग्स को नहीं देखते, दूसरे के नज़रिए से कई बार वो नहीं देख पाते, क्योंकि वो इतने एम्बिशियस है। उसे मान लो ये पर्सन ट्रैवल करता है, इधर जाता है, उधर जाता है, ये करता है, वो करता है, तो कई बार अगेन आई एम नॉट सेइंग दैट्स अ बैड थिंग, जिसे जो करना है वो करे, जिसकी जैसे लाइफ चलती है वो चलाए राइट। बट कई बार क्या होता है ना कि जैसे मान लो उस पर्सन की जो फैमिली है, उस पर्सन की जो मदर है, या उस पर्सन के लाइफ में कोई है, वो चाहते हैं कि वो उनके साथ और टाइम स्पेंड करे, या फिर वो एक और इंटीमेट कनेक्शन बनाए, राइट? तो कई बार वो पर्सन उस नज़रिए से चीज़ों को देखना भूल जाता है, बिकॉज़ वो ऑलरेडी अपनी चीज़ों में इतना मग्न हो गया है, इतना फ़ोकस्ड हो गया है, तो उस वो कहीं न कहीं वो दूसरे नज़रिए से देखना भूल जाता है कि शायद नहीं, मुझे कुछ देर के लिए ठहराव चाहिए, ताकि मैं इस पर्सन को वो दे सकूँ जो ये मेरे से एक्सपेक्ट करता है, राइट? तो मुझे लगता है दैट इज़ द काइंड ऑफ बैलेंस आप दोनों एक-दूसरे की लाइफ़ में लाओगे। मुझे लगता है आपके साथ ऐसा हुआ हो कि, या आपके साथ ये हो रहा हो कि आपकी लाइफ़ में आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेते हो। लाइक हर चीज़ को इतना क्रिटिकली थिंक करना, ओवरथिंक करना, तो आपके अंदर जो वो इनर चाइल्ड एनर्जी है, जो वो रेस्ट, जो थोड़ा-सा जो व्हाट इज़ दैट वर्ड, लाइट हार्टेड एनर्जी है, वो ये पर्सन आपकी लाइफ में लेके आएगा, और आप इस पर्सन को थोड़ा-सा ठहराव दोगे लाइफ में, लाइक दैट्स हाउ यू पीपल विल लाइक बैलेंस ईच अदर, दैट इज़ व्हाट आई फील। एग्ज़ैक्टली, द हाई प्रीस्टेस। या मुझे लगता है आप दोनों के बीच में जो टेलीपैथी बहुत स्ट्रांग होगी विद द हाई प्रीस्टेस एंड नाउ दिस कार्ड। आपके बीच का जो टेलीपैथी होगा ना, कि बिना बोले समझ जाना, ये वैसी एनर्जी लग रही है मुझे, द हर्मिट, या मुझे लगता है आपकी लाइफ में ना बहुत वक्त से, जैसे कि आपको आइसोलेट किया गया बहुत वक्त से, जैसे इट्स ऑलमोस्ट लाइक आपके शायद ऐसा भी होगा कि कोई फ्रेंड्स तक नहीं है, आप किसी से दिल की बात ही नहीं बोल पाते। मुझे डेफिनेटली विद द हर्मिट एंड नाउ फोर ऑफ कप्स, आपके आपके लिए जैसे कि आइसोलेशन की एनर्जी जो आप बहुत टाइम से शायद गो थ्रू कर रहे हो, और इस फेज के बाद ये कनेक्शन आपकी लाइफ में आएगा। जैसे कई बार होता है ना कि जब हम अंदर ही अंदर एक डिप्रेस्ड एपिसोड से गुजर रहे होते हैं, और हमारे दिमाग में बहुत चीज़ें चल रही हैं, हम अपने कहीं न कहीं किसी ट्रॉमा से अफ़ेक्टेड हैं, कुछ हुआ हो पास्ट में जिससे उभर के आने में हमें वक़्त लग रहा है, राइट? तो मुझे लगता है ना कि उस बिग पॉज़ के बाद अब आपकी लाइफ़ में थोड़ी लाइट हार्टेड एनर्जी आएगी। जैसे कि सर्वाइवल मोड से बाहर निकलना, अब थोड़ा आप खुल के जियोगे। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन आपकी लाइफ़ में वो ठहराव लाएगा। जो हेवीनेस आपको फ़ील होती है, जो आपको फ़ील होता है कि मैं पता नहीं कब इस सर्वाइवल मोड से बाहर निकलूँ। तो आई थिंक दिस पर्सन इज़ गोना ब्रिंग यू आउट ऑफ योर सर्वाइवल मोड। ये आपको आपके सर्वाइवल मोड से बाहर लाएगा, ओके? और आपकी जो ये विज़डम है ना विद द हाई प्रीस्टेस, दिस इज़ आई एम चैनलिंग दिस एज़ योर एनर्जी, एंड दिस इज़ सो इंटरेस्टिंग। मैंने कल अपने इंग्लिश चैनल पे ये रीडिंग की है। हाई प्रीस्टेस कार्ड ऑलवेज कम्स अप, आई मीन कितने दिन हो गए हैं व्हेन आई एम डूइंग अ रीडिंग, इट कम्स अप डेफिनेटली। अगर आप देखना चाहें तो उस चैनल पे जाके देख सकते हैं। सो आपने जो इस दौरान अपनी इमोशनल हीलिंग की है, इमोशनली जो आप ग्रो हुए हो,
दैट इज समथिंग जो इस पर्सन को आपकी तरफ अट्रैक्ट करेगी, राइट? लेट्स सी व्हाट कैन आई गेट, व्हाट एल्स। Oh my god, are you serious right now? Look, मैं क्या ही बोलूं. You have fairness, balance, keeper of the scales, and you have justice. यहाँ पे भी justice scales है, right? What? आप दोनों जैसे एक दूसरे का इतना evenly balance out करोगे, right? Um, wow. बट अगेन मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगी जो मेरे दिमाग में आ रहा है, बिकॉज जस्टिस की एनर्जी यहाँ पे इतनी स्ट्रांग है, लीगल एनर्जी इतनी स्ट्रांग है. मे बी दिस पर्सन इज इन टू लीगल प्रोफेशन और यू आर इन टू लीगल प्रोफेशन, हो सकता है. या क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड सेवन ऑफ पेंटिकल, जैसे आप थक गए एक ही चीज़ बार बार ऑन रिपीट मोड, बार बार ऑन रिपीट मोड. आपको ऑलमोस्ट ऐसा लगने लग गया कि यही अंत है, इसके अलावा कुछ नहीं होगा. यू it almost feels like you're done. You're so done. All right. Um, yeah, yeah. Okay. Anything else, spirits? Can I get? फिर हम एक कार्ड टाइमिंग पे लेंगे. Anything else? Oh my god. Yeah, what did I say? This person is gonna pull you out of your survival mode. आप जैसे कि आपके अंदर लाइफ की छोटी छोटी चीज़ों को लेकर दोबारा खुशी आना, दोबारा से इंटरेस्ट इन म्यूजिक, डांसिंग, सिंगिंग, ये पर्सन आपको आपके सर्वाइवल मोड से बाहर लाएगा. दिस इज व्हाट आई स्ट्रांगली पिक अप ऑन, राइट? लेट्स टेक वन टाइम. सॉरी, व्हाट? आई एम सॉरी. लेट्स टेक अ कार्ड ऑन टाइमिंग. टाइमिंग देखते हैं. What? This is so beautiful. You have King of Cups and Ten of Pentacles. Within 10 weeks to 10 months. ओके. मुझे जुलाई सुनाई दे रहा है. जुलाई भी इम्पोर्टेंट हो सकता है किसी के लिए. जुलाई could have some significance, but within 10 weeks to 10 months is what I'm channeling, alright? या फिर अक्टूबर, the 10th month of the year, अक्टूबर भी इम्पोर्टेंट हो सकता है. सो ग्रुप नंबर 1 ये है आपकी रीडिंग. मैं आपसे फिर मिलूंगी. प्लीज़ टेक केयर एंड बाय बाय. हेलो ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने भी इस कप को सिलेक्ट किया, ये होगी आपकी रीडिंग. आपके लिए ना मैं बहुत स्ट्रांगली रिकन्सिलिएशन की एनर्जी पिक कर रही हूँ. आई नो मैनी पीपल डोंट लाइक टू हियर दैट, बट आई एम पिकिंग अप ऑन रिकन्सिलिएशन वेरी स्ट्रांगली. या फिर आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो पिछले कुछ टाइम से. आई हैव अ फीलिंग कि आप, हो सकता है कि इस पर्सन से आप किसी सोशल मीडिया ऐप के थ्रू मिले हो, किसी सोशल सेटिंग से मिले हो, सोशल सर्कल, या फिर मुझे ज़्यादातर सोशल मीडिया ऐप लग रहा है. एंड आई एम गेटिंग दिस फीलिंग लाइक ट्रॉमा बॉन्डिंग जैसी फीलिंग आ रही है मुझे व्हेन आई एम लाइक फोकसिंग और मेडिटेटिंग ऑन योर एनर्जी. जैसे कि देयर इज़ अ ट्रॉमा बॉन्डिंग बिटवीन यू टू. थोड़ा टॉक्सिक है ये चीज़ ना, बिकॉज ऐसा लग रहा है जैसे कि एक पर्सन दूसरे पर्सन को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर रहा है, या आप दोनों एक दूसरे को बहुत कंफ्यूज कर रहे हो. आप दोनों एक दूसरे की एनर्जी को मिरर कर रहे हो. एंड आई हैव अ फीलिंग, अगर ये रिकन्सिलिएशन है, अगर आप रिकन्सिलिएशन से रेजोनेट कर रहे हो, तो ये वन लास्ट टाइम, जैसे कि ना वन लास्ट टाइम आप इस पर्सन के कांटेक्ट में आओगे एंड आपको फाइनली एक बिगर ट्रुथ दिखेगा सिचुएशन में. और अगर आप ऑब्वियसली उस ट्रुथ को देखते हैं, लेसन को लेते हैं, तो आप आगे बढ़ जाओगे. आई फील अगर ये कोई नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है या समथिंग लाइक दैट, यू विल कम टुगेदर अगेन. बट आपको किसी ट्रुथ को देखना पड़ेगा सिचुएशन में कि ये सिचुएशन आपको सिखा क्या रही है. ऑलराइट. एंड आई हैव अ फीलिंग कि ये जो आपके बीच में ये जो कनेक्शन है ना, ये कहीं ना कहीं
आपका तब बनेगा या तो आप किसी करियर चेंज से गुज़र रहे होंगे, या ये पर्सन करियर चेंज से गुज़र रहा होगा, या इस पर्सन के लाइफ में कोई बड़ा चेंज होगा उस टाइम पे, या आप किसी लाइफ में बड़े चेंज से गुज़र रहे होंगे। मुझे ऐसा लगता है ये कनेक्शन ना ऐसे टाइम पे आपकी लाइफ में आएगा, या किसी के लिए मुझे, या मोस्ट ऑफ यू आई फील ये ऑलरेडी कोई पर्सन है जो जिसको आप जानते हो या आप नो कॉन्टैक्ट में हो काफ़ी टाइम से। किसी बिग चेंज के दौरान ये कनेक्शन आपका बनेगा या बना होगा। एंड आई हैव अ फीलिंग कि आपको कुछ सिखाया जा रहा है यहाँ पे जो आप देख नहीं रहे हो, राइट? लेट्स सी व्हाट एल्स कैन आई पिक अप ऑन। मुझे फायर साइन चैनल हो रहा है, एरीज, लियो, सैज, Sagittarius, Pisces as well. I can see the number 596, 96, 96 important हो सकता है. Um, yeah. Oh my God. It's like I can see a snake here. स्नेक हमेशा मुझे ना वो याद दिलाता है कि स्नेक की स्किन हमेशा थोड़े-थोड़े टाइम में शेड आउट होती है, ठीक है? वो थोड़े-थोड़े टाइम में उसकी जो स्किन उतरती है, फिर वो एक नया स्किन आती है उसकी। उसका मतलब ये होता है ना कि लाइफ में आइडेंटिटी को बदलते रहना, अपनी पुरानी आइडेंटिटी से ग्रो आउट कर लेना, इवॉल्व हो जाना। दिस पर्सन विल टीच यू अ लॉट ऑफ लेसन्स, लाइक मुझे लगता है ये पर्सन आपको लाइफ में बहुत सारे लेसन्स, डेफिनेटली दिस इज़ गोना बी अ कनेक्शन दैट यू विल शेयर विद दिस पर्सन, जो आपको लिटरली आपके मुँह के सामने आईना दिखाएगा कि देखो, यू हैव टू वर्क ऑन दिस। और ये चीज़ आप भी उनके लिए करोगे, जैसे आप एक दूसरे को मिरर दिखा रहे हो, यू नो दैट्स द काइंड ऑफ एनर्जी आई पिक अप ऑन। ऑफ कोर्स हम देखेंगे विद कार्ड्स मोर स्पेसिफिकली, बट दिस इज फॉर श्योर व्हाट आई पिक अप ऑन। दिस इज सो नाइस। ओके, लेट्स सी। मुझे 36, नंबर 36, आई कैन सी अ रैबिट इन माई विजन। रैबिट इम्पॉर्टेंट होगा आपके लिए, या रैबिट्स आपको बहुत दिख सकते हैं एज अ कॉन्फर्मेशन साइन कि ये मैसेज आप पे अप्लाई करता है। अल्फ़ाबेट आर, दिस इज़ सो इंटरेस्टिंग। यहाँ पे एक यूएफओ जैसा शेप है। जब मैं इसे देख रही हूँ ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ना इस सिचुएशन के बाहर से देखना पड़ेगा समझने के लिए। जैसे क्रिकेट मैच में होता है ना थर्ड अंपायर, आपको एक थर्ड पर्सन के व्यू से इस सिचुएशन को देखना पड़ेगा टू बेटर अंडरस्टैंड चल क्या रहा है। ओह माय गॉड, दिस इज़ लाइक, दिस कनेक्शन सीम्स लाइक अ डीप स्पिरिचुअल अवेकनिंग। जैसे कि जो पेन, जो डिसअपॉइंटमेंट आपको इस कनेक्शन में फ़ील होगा ना, वो आपको पुश करेगा टू स्पिरिचुअली ग्रो योरसेल्फ। दैट्स द काइंड ऑफ फीलिंग आई गेट। मुझे यहाँ पे ना बहुत बेचैनी जैसी फीलिंग हो रही है, जैसे 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी होती है ना, एंग्ज़ायटी, बेचैनी, लाइक क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है? लाइक शांति नहीं मिल रहा है, यू नो लाइक शांति नहीं है मन को, ये वैसी एनर्जी है। ओह माय गॉड! ओके, आई वुड लाइक टू टेक सम कार्ड्स नाउ। I want to get more specific. यहाँ से स्टार्ट करते हैं, alright. Oh my God, oh my God, oh my God. Look, what was I saying? The Phoenix. Um, a resurrection and surrender to change, number 29.
मुझे इसको देखते हुए ऐसा भी लग रहा है ना, बहुत ज़्यादा हीटेड आर्ग्यूमेंट्स, लड़ाई बहुत ज़्यादा, बहुत हार्श वर्ड्स बोलना एक दूसरे को। जैसे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का जो नेगेटिव एस्पेक्ट होता है ना, वेरी रफ, वेरी लाइक, या लाइक किंग ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, उनका जो नेगेटिव एस्पेक्ट होता है, दे आर वेरी रूड, दे आर वेरी लाइक रफ इन देयर कम्युनिकेशन समटाइम्स। आर यू सीरियस राइट नाउ? ये ग्रुप नंबर 1 में भी आया था, बट ये इसका जो अब जो एस्पेक्ट है इस कार्ड का वो बहुत अलग है। आई लव डूइंग टैरो रीडिंग्स बिकॉज ऑफ दिस रीजन। वही सेम कार्ड्स होंगे बट सिचुएशन अलग हो जाती है, मीनिंग बदल जाता है। यहाँ पे है ड्रैगन्स ड्यूओ, इनर कॉन्फ्लिक्ट। आई वाज जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस, इनर कॉन्फ्लिक्ट, मोरालिटी एंड कॉन्शियस चॉइस। 23, ये पर्सन आपको आपका शैडो वर्क सिखाएगा। ये पर्सन, ये कनेक्शन आपको फोर्स करेगा टू डू योर शैडो वर्क। अपने ऊपर काम करना, अपने महत्वता को समझना, अपनी प्लस माइनस को समझना, अपनी वीकनेस को समझना, अपनी स्ट्रेंथ को समझना। ड्रैगन्स ड्यूओ, you have keeper of the scales. Okay, let's see. Damn, 3 of cups. मैं कई बार 3 of cups को reconciliation की एनर्जी की तरह भी देखती हूँ। Let's see. Okay, I get it. I get it. I get it. I get it. Listen, listen, listen. You have to hear me out. आपके लिए आया है King of Swords and the 7 of Cups at the bottom. I'm gonna say something. आप ग्रुप नंबर 2 देखने के बाद ना ग्रुप 1 देखिएगा, ठीक है? I feel I should say this to you. Now listen. King of Swords and 7 of Cups. दूसरों पे आश्रित नहीं रहना है आपको। यही आपको कनेक्शन सिखा रहा है या सिखाएगा। दूसरों पे आश्रित नहीं रहना। आई रिमेंबर मैं ना एक बार कटरीना कैफ का एक इंटरव्यू देख रही थी, जब उसकी शादी हो चुकी थी विक्की कौशल से। तो उसे शायद ऐसा कुछ पूछा था कि विक्की में ऐसा क्या है जो आपको किसी और में नहीं दिखा, समथिंग लाइक दैट। सो शी सेड कि देखो, एट द एंड ऑफ द डे हैप्पीनेस मेरे पे डिपेंड करती है। मैं अपनी हैप्पीनेस की चाबी किसी और के हाथ में नहीं दे सकती। आप उस आगे वाले पर्सन को ऐसा करके बर्डन कर रहे हो। वो आपकी हैप्पीनेस की चाबी अगर बन गया कोई और पर्सन, तो आप हमेशा उस पे डिपेंड रहोगे खुश रहने के लिए कि अगर ये पर्सन ऐसा करेगा तो मैं खुश हूँ, वैसा किया तो मैं दुखी हूँ। तो वो चीज़ मेरे दिमाग में आ रही है। सो इट्स गिविंग मी अ फीलिंग कि आपको सिखाया जा रहा है कि स्वयं पे निर्भर होना, पहले खुद पे निर्भर होना, सेल्फ लव, सेल्फ डिपेंडेंसी। आपको हमेशा ऐसा लगता है कि नहीं, पहले मेरी लाइफ में कोई आएगा फिर ये होगा। नहीं, शायद पहले लाइफ में आई थिंक यू कुड बी द काइंड ऑफ पर्सन हु इज़ ऑलवेज़ ऑन होप। लाइक ये 7 ऑफ कप्स मुझे जो दिख रहा है ना, यहाँ पे व्हाट शी इज़ डूइंग इज़, ये ड्रीम्स में उलझी हुई है कि ये मेरा सितारा है, ये है, वो अपनी ड्रीम्स में उलझी है। बट यहाँ पे ये धीरे-धीरे एक-एक सितारा अपनी ड्रेस में जड़ती जा रही है। व्हिच गोज़ टू शो, आप इस पर्सन में ग्रो कर जाओगे इस कनेक्शन के बाद। आप वो पर्सन बन जाओगे जहाँ पे आप बैठ के बस बाहरी तौर पे ड्रीम्स को नहीं देखते, बल्कि एक्शन भी लेते हो, बल्कि खुद पे निर्भर भी होते हो, खुद पे डिपेंड होना भी सीखते हो। आप ये नहीं सोचते कि अगर ऐसा होगा तो वैसा हो जाए, अगर वैसा हो गया तो ऐसा हो जाता, नहीं। आपसे है, आप कर सकते हो आपको जो करना है। आपसे शुरुआत होती है, आपके डिसीजन से शुरुआत होती है। ओह माय गॉड! आर यू किडिंग मी? ये एनर्जी कितनी, मैं जस्ट आपको कप रीडिंग करते हुए भी कह रही थी कि मुझे ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी बहुत स्ट्रांग महसूस हो रही है। एंड नाउ दिस अगेन, किंग ऑफ सॉर्ड्स। एक एनर्जी मैस्कुलिन है और एक फेमिनिन है यहाँ पे। मुझे ऐसा लगता है ना कि यू कुड बी द काइंड ऑफ पर्सन जो दिमाग में सोचता बहुत कुछ है, बट एक्चुअल एक्शन पे जब बात आती है तो आप उतना एक्शन लेते नहीं हो। जब तक एक्शन लेने का टाइम आता है, आप इतना ओवरथिंक कर लेते हो कि एक्शन लेते ही नहीं हो। ओके? सो आई थिंक दिस इज़ व्हाट दिस कनेक्शन इज़ गोना टीच यू।
कि कई बार पहली बात तो आपको गो विद द फ्लो, लाइक आपको कई बार कुछ चीज़ें अपनी मन की आवाज़ सुन के करनी चाहिए, राइट? दूसरी चीज़ मुझे लगता है, जो ये पर्सन आपको या इस कनेक्शन से जो आप लर्न करोगे वो ये लर्न करोगे कि कई बार आपको सिचुएशन को एक थर्ड पर्सन के पर्सपेक्टिव से देखना पड़ता है, वो थर्ड एम्पायर व्यू, कि इस सिचुएशन में क्या हो रहा है इससे दूर हट के देखो। कई बार हम अपने नज़रिए से सोच रहे हैं बस, क्या पता उस सिचुएशन का एक दूसरा पहलू हो, क्या मालूम, है ना? सो या क्योंकि अगर आप गौर से देखेंगे इस पर्सन के आँख पे ना, ये एक ईगल तो नहीं है, ये जो भी है बर्ड है, तो इट्स ऑलमोस्ट गिविंग मी अ फीलिंग कि जैसे चिड़िया की आँख से देखना, ईगल्स आई, चिड़िया से हवा में उड़ के फिर ऊपर से पूरे पर्सपेक्टिव को देखती है, उसको बड़ा व्यू दिखता है, राइट? तो ये वैसी एनर्जी है। लेट्स सी, okay. Oh my god, I love it. Four of Wands. I do have a feeling the moment you take this lesson, the moment ये आपका lesson आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे, you will automatically get into this energy of Four of Wands. Okay, Four of Wands celebration की energy है, joyful, happy. इसको शादी या मैरिज के कार्ड की तरह भी देखा जाता है, विश फुलफिलमेंट की कार्ड की तरह भी कई बार देखा जाता है। थ्री ऑफ कप्स अगेन, मुझे बहुत लोगों के लिए ऐसा लगता है ना कि ये काम दोनों तरफ से होगा। अगेन ये हर किसी पे सिचुएशन अप्लाई नहीं करेगी। टेक वट एवर रेजोनेट्स विथ यू। आप जो दोनों पर्सन हैं इस कनेक्शन में, जब दोनों तरफ से ये काम होगा तब आप सक्सेसफुली एक कनेक्शन बना पाओगे। लेकिन अगेन क्या ये दोनों तरफ से होता है? दैट डिपेंड्स, राइट? मुझे किसी किसी के लिए लगता है कि यहाँ पे दो पहलू निकलते हैं, यहाँ पे दो रास्ते दिख रहे हैं मुझे। एक कि आप अपना लेसन लोगे और आगे बढ़ जाओगे, और दूसरा आप दोनों एक दूसरे को समझोगे, आप दोनों कहीं ना कहीं वो लेसन लर्न करके खुद फिर इस कनेक्शन को और बेहतर बनाओगे, यू नो। एनीथिंग एल्स स्पिरिट्स, लेट्स सी। You have Six of Pentacles. Are you serious right now? What is the scales going on? Like यहाँ पे भी एक scales है। ग्रुप वन में भी ये जस्टिस और स्केल्स की एनर्जी इतनी स्ट्रांग थी, ये कार्ड ग्रुप वन में भी था। सो ओ माय गॉड, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। सो आपका जो बेसिक जो बिग लेसन है यहाँ पे वो ये है, इक्वल गिव एंड टेक। आपको जब दिख रहा है कि आप किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हो लेकिन आगे वाला आपको रिटर्न नहीं दे रहा, वो बस आपका बेनिफिट उठा रहा है, आपको मैनिपुलेट कर रहा है, तो ये लेसन आपको लर्न करना है इस कनेक्शन में। तो this is what it is, okay? Yeah, let's see a card on क्या ले, timing. Let's see a timing card. The Empress. Wow. 3. ये मुझे spring season definitely with the Empress card. Spring season important होगा. Another 3 weeks to 3 months. March का महीना important होगा, आने वाला March. Okay. So yeah. ग्रुप नंबर 2 ये है आपकी रीडिंग। मैं आपसे फिर मिलूंगी। प्लीज टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो ग्रुप नंबर 3, जिन्होंने भी इस कप को सिलेक्ट किया, ये होगी आपकी रीडिंग। इट्स इंटरेस्टिंग, मैं जब आपकी एनर्जी पे मेडिटेट कर रही थी तो मुझे विजन में ना मोट्रिशा एडम्स और जो उसके हस्बैंड हैं, जो वेंसडे एडम्स की मॉम डैड जो हैं, उनका विजन मुझे आया, विच इज़ सो इंटरेस्टिंग। इट फील्स लाइक जो आपकी नेक्स्ट कनेक्शन होगा, जो आपका नेक्स्ट रिलेशनशिप होगा, उसमें you know this person will be very like obsessed with you. This person will be very it's almost like they just want to be around you all the time. They are this obsession feeling, you know. ये ऑब्सेशन की फीलिंग बहुत स्ट्रांग है इस ग्रुप में, यू नो। एंड आई ऑल्सो हैव अ फीलिंग कि कहीं ना कहीं आई एम ऑल्सो पिकिंग अप ऑन वर्गो एनर्जी। तो यहाँ पे जैसे किसी को बहुत परफेक्शनिज्म या
कुछ लोग होते हैं ना कि मुझे चीज़ एकदम परफेक्ट ऐसी ही चाहिए, ओके? तो या तो ये पर्सन हो सकता है या ये आप हो सकते हैं एज़ अ कन्फर्मेशन साइन। मुझे ऐसा लगता है ना कि जो मेन कंट्रोल होगा ना कनेक्शन का वो आपके हाथ में होगा। इस पर्सन को अगर ऐसा लगे भी या इस पर्सन को ऐसा इल्यूज़न हो सकता है कि हाँ कनेक्शन तो मेरे हिसाब से चल रहा है, नहीं। दिस पर्सन विल बी अंडर द इल्यूजन, ओके, कि कंट्रोल उनके हाथ में है बट एक्चुअली में कंट्रोल आपके हाथ में होगा। मुझे ऐसा लगता है ना इट्स ऑलमोस्ट लाइक it's almost giving me this smart Lilith kind of energy, like I don't know, I'm picking up on that, right? Especially the feminine, जो इस कनेक्शन में जो भी फेमिनिन है, चाहे आप हो चाहे आप जिनसे डील करोगे फ्यूचर में, फेमिनिन एनर्जी यहाँ पे बहुत ही आई एम पिकिंग अप ऑन लाइक लिलिथ वाइब्स, ओके? मैं evil वे में पिक नहीं कर रही हूँ, इट्स नॉट लाइक समथिंग evil इज गोइंग ऑन, नहीं। इट्स लाइक आपको बहुत अच्छे से इस पर्सन को चलाना आएगा एक तरीके से, लाइक आपको बहुत अच्छे से पता है कि आपको कनेक्शन में क्या चाहिए, आपको इस पर्सन से एग्जैक्टली क्या करवाना है, आपको इस पर्सन से कैसे अपनी बात मनवानी है, थिंग्स लाइक दैट। एंड आई थिंक दिस पर्सन विल बी ओके विद डूइंग दैट। ये पर्सन आपसे कहीं ना कहीं इतना ऑब्सेस होगा कि दे आर ओके विद दैट, लाइक दे डोंट माइंड इट, दैट्स द फीलिंग आई हैव। I right away see a jellyfish यहाँ पे. This person's energy is like, ah. It's almost like ये आपको अकेला नहीं छोड़ना चाहते. Jellyfish is like sticky, like ये एनर्जी मुझे थोड़ी सी ऑब्सेशन की लग रही है, टू बी ऑनेस्ट। कभी कभी हो सकता है आप थोड़ा सा इस चीज़ से इरिटेट भी हो जाओ, but I think overall you'll enjoy this. It's like this is exactly what you want, right? I feel this is exactly what you want. This person again and again will be very obsessed with you. और मुझे ऐसा भी लगता है ना, this person is gonna be very protective of you. Like अगर किसी ने आपकी तरफ कुछ गलत बोला, आपको किसी तरीके से हार्म करने की कोशिश की या कुछ भी, this person will not leave them alone, okay? That's the kind of feeling I have. इस पर्सन के कनेक्शंस बहुत अच्छे हो सकते हैं ओवरऑल, लाइक दिस पर्सन कुड बी लाइक इनके अच्छे हाई रैंक लोगों से भी बहुत अच्छे कनेक्शंस होंगे। मुझे ऐसा लगता है ना दिस पर्सन, इट्स ऑलमोस्ट लाइक दिस पर्सन हैज लाइक so many things going on, like अच्छे connections, high ranking connections, and like so many things like that. But at the same time, ये पर्सन आपके सामने झुकने से इसको प्रॉब्लम नहीं है। दिस पर्सन इज सो obsessed with you, like they can go to any extent, like that's the kind of feeling I have. Yeah, मुझे ये भी लगता है ना आपके अंदर शायद एक ऐसी एनर्जी है कि आप इनसिक्योर नहीं हो। अगर इस पर्सन को मान लो, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे एक बहुत अट्रैक्टिव सा कोई एक्टर है, टॉम क्रूज से फॉर एग्जांपल, टॉम क्रूज, जेसन मोमोआ, किसी को भी पिक कर लो आप। वो पर्सन एक एक्टर है, पब्लिक फिगर है, तो ऑब्वियसली बात है कि उस पे बहुत सारी जो फैन गर्ल्स होंगी उसकी, बहुत सारी वुमेन उनकी तरफ अट्रैक्टेड होंगी, राइट? तो अब उनकी वाइफ अगर हर चीज़ पे इनसिक्योर होने लग जाए तो दैट दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम, राइट? वो उसका जॉब है, वो उसका फील्ड ऑफ फेम है, तो ऑब्वियसली बात है उसकी तरफ वो अट्रैक्शन होगा लोगों का। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि इवन आफ्टर बीइंग द पॉपुलर वन, आपके अंदर वो चीज़ है कि मुझे पता है मैं कौन हूँ। आई नो यू आर द पॉपुलर वन, ओके, बट आई नो माई वर्थ। और यही चीज़ मुझे लगता है इस पर्सन को आपकी तरफ अट्रैक्ट करेगी। आपके अंदर जो अपने आप को लेके जो कॉन्फिडेंस है, आप इनसिक्योर नहीं हो, आपको फ़र्क नहीं पड़ता, आपको पता है आप क्या हो और आप क्या डिज़र्व करते हो। इट्स ऑलमोस्ट लाइक दैट क्वीन ऑफ वांड्स एनर्जी, कि आई डोंट नेगोशिएट, मैं नेगोशिएट नहीं करती या मैं नेगोशिएट नहीं करता, मुझे पता है मेरा वर्थ क्या है। तुम ये कर सकते हो तो करो, नहीं तो वेल एंड गुड, कोई और करेगा। दैट्स द काइंड ऑफ एनर्जी आई चैनल, व्हिच आई लव। I'm channeling Aquarius and I'm also channeling Gemini, किसी के लिए साइंस इंपॉर्टेंट होंगे, Libra,
Libra is such a diva energy, honestly. I, I mean, yeah. W alphabet, K, Capricorn. I'm also getting Capricorn here. This is the person who's gonna chase you a lot, I feel. They will chase you a lot. Yeah. This is the kind of person जो randomly किसी दिन ऑफिस के नीचे आ जाए, you know. This is the kind of person जो randomly आप कहीं पे हो, आप मान लो शॉपिंग करने गए and randomly they're like I'm here. ये कई बार creepy हो जाता है, I know, but I think sometimes it's fine. I'm getting that kind of energy. This person will be like randomly आप जैसे अपने फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करने गए हो और रैंडमली वहाँ पे दिस पर्सन सेंड्स यू अ गिफ्ट, यू नो, लाइक समथिंग लाइक दैट. I like this, honestly. I'm not getting any bad vibes. I'm not. It's giving me good. Like you'll enjoy this. आपका जो ये आपका शायद जो ये बिहेवियर या जो आपका जो पर्सनालिटी है कि आई डोंट गिव एनफ, अनफेज्ड, यू नो, लाइक आपको फ़र्क नहीं पड़ता. आपको इनसिक्योर फ़ील करवाना इतना ईज़ी नहीं है, आपको अपनी वैल्यू पता है. तो दिस इज़ समथिंग व्हिच इज़ गोना अट्रैक्ट दिस पर्सन टुवर्ड्स यू नो मैटर व्हाट. दैट्स व्हाट आई चैनल. Um, this almost gives me like a dragon sort of mouth. आप फायर साइन हो सकता है किसी का यहाँ पे मेजर प्लेसमेंट विद दिस. दैट इज़ व्हाट आई एम गेटिंग. मुझे ना इसे देखते हुए वो ड्रैगन क्या नाम है उसका, मैंने वो सीरीज़ कभी देखी नहीं है, सो ऑब्वियसली मुझे नाम नहीं पता कैरेक्टर्स के. खलीसी, आई थिंक दैट्स व्हाट दे रेफर टू हर एज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. जो जेसन मोमोआ का जो सीरीज़ था, इज इट जीओटी? आई डोंट नो. I haven't watched that, so God knows. Okay, let's take some cards. Okay, you got the Ringmaster of Scrutiny. Oh, I get it. It's almost like this person is gonna study you कि इसको कैसे impress करना है, कैसे मैं इस person की life में जा सकता हूँ या जा सकती हूँ. It's almost like it's giving me that like जैसे आपको अप्रोच करने से पहले भी ना ये पर्सन आपको दूर से पहले बहुत देर तक ऑब्जर्व करेगा. आप क्या करते हो, आपकी हैबिट्स क्या है, आप अपने आप को कैरी कैसे करते हो, क्या आपका बिहेवियर है. लाइक दिस पर्सन विल स्टडी यू लिटरली. दे विल बी सो इन्वेस्टेड. मुझे वो सीरीज याद आ रही है, यू. I don't want to scare you guys, but okay, that's something kind of thing I'm channeling. Like इतना extreme में नहीं, obviously not like that, but like this person will observe you from afar. ओके, एंड वो आपको जैसे बिल्कुल आपसे आपकी लाइफ से रिलेटेड उसे हर डिटेल्स चाहिए कि आप क्या करते हो, कैसी हैबिट्स है, किसके साथ हैंग आउट करते हो, क्या पसंद है आपको, एंड थिंग्स लाइक दैट. ओके. Oh my god, oh my god. Are you kidding me? I don't know, I just want to laugh. Eight of Swords and Strength with number 8. मुझे ऐसा लगता है ना दिस पर्सन नोज कि आपने कुछ बहुत टफ अपनी लाइफ में ओवरकम किया है. आप जहाँ भी हो लाइफ में या जहाँ पहुँचोगे जब आप इस पर्सन से मिलोगे, जहाँ तक आप पहुँच चुके होगे लाइफ में, जिस मुकाम तक, इस पर्सन को पता है कि आपने बहुत मेहनत की है पहुँचने के लिए. आपने लिटरली बहुत पेशेंस रखा है, आपने अपने इनर डीमंस फाइट किए हैं, बहुत मुश्किल से आप वहाँ तक पहुँचे हो, you know, and this person appreciates you for that, right? They respect you for that. This person respects you a lot. Okay, this person will respect you a lot. और मुझे ऐसा भी लगता है ना ये पर्सन आपसे बहुत
डर के इस पर्सन के अंदर जैसे ना एक रिस्पेक्ट वाला डर है आपको लेके, लाइक दैट्स द काइंड ऑफ फीलिंग आई हैव. What is going on in here? Eight of Cups, like three eights back to back. This is giving me definitely Saturn energy, and मुझे ऐसा लगता है ना कि ये आपसे कहीं ना कहीं रेजोनेट कर रहा है. ये आपकी एनर्जी लग रही है मुझे कि आपने बहुत सारे इनर बैटल्स ओवरकम किए हैं. Yep, Nine of Swords. Anything else? Okay. See, I'm telling you exactly this is what I said. Empress, King of Swords, and Four of Wands. You know your value. आपको अगर कहीं पे आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ नहीं मिलेगी, आप उठ के वहां से चले जाओगे. This is how this person views you as, right? And I also feel like this person wants to be very careful. Now with the King of Swords, this one coming out, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये पर्सन आपसे बहुत केयरफुली डील करने की कोशिश करेगा. वो आपको खोना नहीं चाहते. दे हैव दिस फियर ऑफ लूजिंग यू, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर उनसे ज़रा सी गलती हुई, आप एक्सक्यूजेस नहीं दोगे. आपको पता है आपकी वर्थ, आप उठोगे और वहां से चले जाओगे. सो दिस पर्सन विल ऑलवेज बी वेरी, जैसे बोलते हैं ना, जैसे ये अपने स्वॉर्ड लेके तैयार है. दिस पर्सन विल बी लाइक वेरी केयरफुल व्हेन डीलिंग विथ यू. या एनीथिंग एल्स, और फिर हम टाइमिंग का कार्ड लेंगे. एनीथिंग एल्स स्पिरिट्स? ओ यप यप यप. मुझे लगता है ना, oh my god, I love it. I have a feeling like जैसे इस पर्सन के पास ना चाबी है आपकी, बोलते हैं ना, जैसे दिस पर्सन नोज हाउ टू. मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. जैसे हमारे कुछ ऐसे फ्रेंड्स होते हैं ना, आपका जैसे जस्ट मूड ऑफ हुआ, आपने फ़ोन उठाया, उनको फ़ोन किया, और उन्हें एग्जैक्टली पता है इस टाइम पे आपको क्या चाहिए. आपके लिए वो क्या कर दें, ऐसा क्या बोल दें ऐसा कि आपका तुरंत मूड एकदम एकदम बढ़िया हो जाएगा. ये मुझे वैसी एनर्जी लग रही है. लाइक इट्स ऑलमोस्ट लाइक, आई रिमेंबर आई वॉज वॉचिंग अ वीडियो वन डे. इंस्टाग्राम पे कहीं पे मैंने वीडियो देखी, और उसकी जो वाइफ, मतलब दो एक कपल था, एंड उसकी वाइफ ने ना अपने हस्बैंड से पूछा कि एम आई अ प्रिंसेस टू यू और अ क्वीन? आप मुझे कैसे देखते हो? So he said that, see, there will be times when I'll treat you like a princess, like a young princess. And there will be times जहाँ पे I'll treat you like a queen because you deserve both the things. So depending on the situation, मुझे पता है तुम्हें कब princess की तरह treat करना है और कब तुम्हें queen की तरह treat करना है, right? So I'm kind of getting this feeling. जैसे इस कार्ड में ये आउल इसको किताब से पढ़ के कुछ सिखा रहा है, और इस कार्ड में देखो, दे आर सो टुगेदर, मिक्स्ड अप, एंड दे आर लाइक इक्वल्स हियर. सो ये पर्सन जैसे कि आपके पेरेंट का भी रोल प्ले कर रहा है, एक पार्टनर का भी रोल प्ले कर रहा है आपके साथ. इट्स ऑलमोस्ट लाइक this person knows exactly when you need and what you need. It's almost like जैसे ये पर्सन शॉपिंग पे गया और एग्जैक्टली पता है कि मुझे पता है जब मैं घर जाऊंगा या घर जाऊंगी तो इस पर्सन को ये चाहिए होगा, लाइक विदाउट सेइंग. जैसे ये पर्सन कुछ बाहर से कुछ लेने गया, एंड एग्जैक्टली दे विल पिक अप एन ऑर्डर, दे विल पिक अप समथिंग यू लाइक टू ईट, एंड दे विल ब्रिंग इट फॉर यू, एंड यू विल बी लाइक, तुम्हें कैसे पता आई वाज क्रेविंग दिस? मुझे कहीं ना कहीं मन कर रहा था. हाउ डिड यू नो दिस? It's almost giving me that kind of energy. Yeah, let's take one card on timing. इस ये कनेक्शन कब आपकी लाइफ में, oh, what is up with this eight, huh? What is this? Are you serious right now? Like what? Eight of Pentacles, Eight of Wands. आपकी रीडिंग में सारे eights आ चुके हैं. Eight of Swords, Eight of Cups, Eight of Pentacles, and now the Eight of Wands too. ये एनर्जी मुझे बहुत ही स्विफ्ट, तुरंत लग रही है. 8 हफ्तों से 8 महीनों के बीच. आई थिंक दिस इज इनफैक्ट, ये बहुत करीब है आपकी ये एनर्जी. आपकी ग्रुप में ना स्पेशली मुझे लग रहा है दिस इज क्विक, ये जल्दी होगा. जस्ट अनदर कपल ऑफ वीक्स आई फील. ज़्यादा दूर नहीं है ये कनेक्शन आपसे. ओके, सो ग्रुप नंबर 3 ये होगी आपकी रीडिंग. मैं आपसे फिर मिलूंगी. प्लीज़ टेक केयर एंड बाय बाय.